अब आपको फिर से नमस्कार है, आपका अभिनंदन है हमारे सारे आत्मजनों को। और मैं ये पार्ट 2 एक साथ लोड करूंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 2 का विषय है, क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की हत्या की है? डिड रिया चक्रवर्ती किल्ड सुशांत सिंह राजपूत? आप लोग जैसा जानते हैं, मीडिया में है कि वो उसका घर छोड़ के चली गई थी, इसलिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की हत्या नहीं की है। सुशांत सिंह की राजपूत की हत्या उसने खंजर लेके उसके छाती पे नहीं भोग करके नहीं की है, लेकिन सारा प्लानिंग मैं आपको आज शुरू से बता रही हूँ, A to Z। ये सारा मनसा रिया चक्रवर्ती नाम की राक्षसी का है और उसी ने अपने सपने पूरे किए हैं, राक्षसी सपने। इस सपने के लिए उसने पूरे बॉलीवुड माफिया के गैंग को अपना दीवाना बना लिया, जिसमें महेश भट्ट जैसा स्टालवर्ड खसूटा और आदित्य ठाकरे जैसा लल्लू और आदित्य पंचोली जैसा एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान, नाचीज, जो इसमें शामिल है और जिसका डॉन है सलमान खान। तो ये सारे उसमें शामिल हैं, एक एक करके। और ये उस माफिया की क्वीन है, इसका कमांड है उस पर। मैं सभी साबूत के साथ, एब्सोल्यूट प्रूफ के साथ इसको बोल रही हूँ। कुछ तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है और कुछ एब्सोल्यूट एविडेंस है। तो ये सबसे पहले सुशांत सिंह के घर में घुसती है, देखती है कि एक बैचलर है और बड़ा भोला भाला सा है और अकेले रहता है और इसकी जिंदगी में कोई नहीं है। तो ये अपना सेक्स का जादू दिखाने के लिए उसके ऊपर डोरे डालती है। आपको जैसा पता है, उसने उस परिवार को अर्ज किया, विनती की कि आप लोगों का परिवार बहुत अच्छा है, मुझे इसमें अडॉप्ट कर लीजिए। और वो खुद बहुत ही जोर देके आके उसके फैमिली में आई और आके रह गई। अब ये सीधा साधा लड़का फंस गया जाल में। उसको क्या पता, उसने देखा था उसकी गर्लफ्रेंड थी, कौन सी है, मिस लोखंडे। तो उसने देखा कि चलो वो नहीं तो ये है। उसको क्या पता कि उसकी मौत के बादल मंडरा रहे। उसके बाद ये क्या करती है कि अपने मंसूबे में लग जाती है। ये उसको बीमारी के बहाने ड्रग खिला करके वीडियोस बना बना के रखने लगी। उसके सारे स्टाफ बदल दिए, उसका फ्लैट भी बदल दिया। ऐसे फ्लैट में ले गई जहां टेरेस पे कोई आदमी छुप के रह सकता है और इजीली कत्ल कर सकता है आके नीचे। और ये उसके पैसे पे कब्जा कर लिया। कितने पैसे उड़ाए, कब उड़ाए, कहाँ गायब किया और हवाला से इस देश से पार कर दिया, कहाँ ले गई, ईडी का बाप भी पता नहीं चला सका अभी तक। 3.5 महीने हो गए ईडी को और सीडी को। तो पैसे तो इसने उड़ा दिए बड़े स्मार्टनेस से, और कुछ जो पैसे बचे थे उसने सोचा अब इसको मार मुरा करके खत्म करो कहानी, क्योंकि अल्टरनेटिव तो था ही। एक मर्द तो उसके पास, बहुत पावरफुल आदमी, वो खसूटा तो था ही। और उधर जो आदित्य ठाकरे है, लल्लू बेबी पेंगुइन, वो तो एवर रेडी है। और वो एवर रेडी है तो पूरा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट एवर रेडी है, महाराष्ट्र पुलिस एवर रेडी है, पूरा बॉम्बे बॉलीवुड का माफिया गैंग एवर रेडी है, और हत्यारों का गैंग जो है वो एवर रेडी है फ्री। और बचाने के लिए तो मनसिंदे जैसे हैं क्रिमिनल लॉयर
फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्या चाहिए। और कुछ मीडिया भी है जो साथ में है, तो हर तरफ से। और इसने क्या साजिश रची है, क्यों दिशा साल्यान का मर्डर सुशांत सिंह के मर्डर के साथ कनेक्टेड है। इस जहरीली औरत ने ही ये प्लान बनाया है, ये साजिश रची है कि दिशा साल्यान का जो केस है, जो इसका लफड़ा है सूरज पांचोली के साथ, उसको सुशांत सिंह एक्सप्लॉइट करके एक बहुत बड़ा खतरा साबित करेगा, जो कि शायद ऐसा केस नहीं था। ऐसा रूप देने के लिए इस राक्षसी ने ये साजिश रची होगी, नहीं तो क्यों दिशा साल्यान को सुशांत सिंह के साथ मारने की ये साजिश 8 जून को क्यों रची गई थी। इसमें सेंट्रल पॉइंट यही है, उसको विश्व कन्या बोलना एक बहुत ही हल्की फुल्की गाली देने के जैसा है। दुनिया की कोई गाली नहीं है उसके लिए जो उसके लिए निकाला जा सके। इसने एक शरीफ इंसान को लूट के, उसका खून चूस के और उसको मरवा दिया, और अपना चरित्र बेच के मरवाया। तो सारे प्लानिंग बन गए। उसके बाद भाड़े के सारे ये हत्यारे तय हो गए। अब 8 जून के बाद, नहीं 8 जून को ये खिसक जाती है। 8 जून का दिशा साल्यान का मर्डर हो जाता है। 8 जून को सुशांत का मर्डर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मीतू सिंह आ गई। अब मीतू सिंह आ गई तो खलल मच गया, खलल मच गया। अब पिठानी तो इसको रोज कहता था कि मीतू आ गई, मीतू आ गई, मीतू है। 12 को जब वो चली गई तो पिठानी ने उसको खबर दे दिया कि वो चली गई है और 14 को आ रही है। तो तय हो गया कि भाई 13 की रात को इसको खत्म करो, नहीं तो मीतू आ जाएगी तो फिर ये मामला रद्द हो जाएगा। अरे रद्द होगा तो ये करोड़ों करोड़ों की लूट अभी बाकी है, वो कहां से होगा। तो दिशा साल्यान को मारने के पीछे, मर्डर करवाने के पीछे इस राक्षसी का हाथ है। इसने जोड़ दिया एक कहानी, जैसे इसने ड्रग में जोड़ दिया सुशांत सिंह को कि जब केदारनाथ की शूटिंग हो रही थी सारा अली खान के साथ, तो इसको ड्रग की आदत लग गई। ये अपने बाप के जीन्स के एक्सप्रेशन पे ये ड्रग के एडिक्ट खुद थी और उसको केदारनाथ का हवाला दे दिया और 1-2 वीडियो बना करके अपने कब्जे में रख लिया। अब उसकी जब पिक्चरें, माफिया वालों ने पिक्चरों से उनको हटाना शुरू किया, तो इसने एक डिप्रेशन वाले डॉक्टर को, एक साइकाट्रिस्ट के यहाँ दिखलवा के कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवा लिए, जो कि वो खाया नहीं। अब इसने डिप्रेशन का ग्राउंड बना लिया, उसके मेंटल केस होने तक का ग्राउंड बना लिया। अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है कि उसकी मां को बाइपोलर था और ये बाइपोलर था और पागलपन की दवाई खाता था। इसके मरने के बाद जब वो बंदा, जब वो लड़का, जब वो इंसान इस दुनिया में है नहीं अपने हक में कुछ भी कहने के लिए, तब ये ऐसे ऐलान करने लगी और इसके सारे जो भड़वे फॉलोवर थे वो इस पे ताल दे दे के नाचने लगे। तो इसने डिप्रेशन की थ्योरी एस्टैब्लिश कर दी। फादर भी बाइपोलर थे, वो भी पागल थे, माँ भी पागल थी, इसलिए ये भी पागल था और डिप्रेशन का पेशेंट था, डिप्रेशन की गोलियां खाता था और ये ड्रग्स खाता था, ड्रग्स भी खाता था, मेंटल केस भी था और डिप्रेशन का होपलेस केस भी था, एक भी नहीं छोड़ा इसने। और उसके कहने पे खूब तमाशे हुए। अंत में जब इसको 13 जून के दिन में, 13 जून में ये मीडिया के सामने साबुत
प्रचार कर दिया गया कि 13 के दिन इस रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के साथ टेलीफोन पे काफ़ी बातचीत हुई है। इस रिया चक्रवर्ती के उदय सिंह गौरी के साथ ढेर सारी बातें हुई है। उधर सुरजीत सिंह राठौर जो हत्यारा था माफिया का, उसकी बातें 13 तारीख के जून के आसपास उसकी भी बहुत सारी बातें हुई। तो सारा मामला तैयार था। ये उदय सिंह गौरी का ड्यूटी ये था कंफर्म कर देना कि वो अपने फ्लैट में है कि नहीं। दोपहर तक उसने कंफर्म कर दिया और मेरे ख्याल से दोपहर में ही वो टेरेस पे आके हत्यारे लोगों ने अपना ये डेरा डाल दिया और आफ्टरनून के बाद उसका सारा टेलीफोन बंद हो गया। मीतू अपने घर से 13 तारीख की शाम में फ़ोन करती है, नो रिप्लाई। टेक्स्ट करती है, नो रिप्लाई। बिल्कुल अनयूजुअल, फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, जो कि उसकी फैमिली फ्रेंड स्मिता पारेख ने इसको बार बार उजागर किया है। और रात में उसी के फ़ोन से ये लोग 3 टेलीफोन कॉल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा दिलचस्प प्लानिंग थी और एक अपने नाम से उसने करवाया और 2 उन जो मर्डर के गैंग वाले थे उनके नाम से करवाया, ताकि पता चले कि वो 12 बजे रात में वो जिंदा था। अब तो कहानी वाले बना रहे हैं कि 1 से 2 बजे के रात के बीच में वो उसको छोड़ने गया था। कहाँ छोड़ने गया, कहाँ छोड़ के आया, वो तो मुर्दा बना हुआ अपने घर में पड़ा हुआ था, किचन में। उसको असॉल्ट करके, उसको स्टैंगल लगा के, उसको स्ट्रैंगुलेट करके खत्म किया हुआ था। और जब ये सब बातें मीडिया में आती हैं तो कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है। हजारों लाखों लोगों ने वो वीडियो देख रखा है, सिर्फ डिबेट बेचने वालों ने नहीं देखा है। डिबेट शुरू हो जाता है। अरे जब 2 बजे रात में हो गया तो 20 से 24 घंटे पुरानी लाश कैसे है? ये किसी जूरिस्प्रूडेंस वाले को बुला के पूछ लो कि लाश पुरानी है कि नहीं। उसके जो ब्लैक आई है, जो उसका स्ट्रैंगुलेशन इंजुरी मार्क है गर्दन पे, जो ब्लैक कलर का स्टैंगन इंजुरी मार्क है, वो 20 साल नहीं, सॉरी है, वो 20 घंटे 24 घंटे पुराना है कि नहीं? तो कहां से रात में वो घूमने गया था? सीधे कर दिया। नाउ सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन की दुकानें लगी हुई हैं, कुछ नहीं हुआ है आज तक। जीरो। न मीडिया वाले कहीं पहुंचे, न गवर्नमेंट कहीं पहुंची, न पुलिस कहीं पहुंची, न सीबीआई पहुंची, न एम्स कहीं पहुंचा। टोटल जीरो आज तक। अभी ये वीडियो में ये स्टेटमेंट देने तक जीरो। कल सुबह मैं भी देखती हूं क्या होता है, फिर आगे बातें करते हैं। तो हम बातें कर रहे थे कि डिड रिया चक्रवर्ती किल सुशांत सिंह राजपूत और नॉट? शी डिड किल हिम। हर चीज में उसका नाम है। अब उसके मरने के बाद इसने एक शोक नहीं प्रकट किया। क्यों नहीं किया? अरे एक पड़ोसी ने भी शोक प्रकट किया होगा। जब दूर दराज अरब से, अफ्रीकन कंट्री से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, पूरे यूरोप से, पूरे हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, मॉरिशस से, नेपाल से, हर जगह लोगों ने शोक प्रकट किया। तो ये प्रेमिका ने शोक क्यों नहीं प्रकट किया? अंकिता लोखंडे ने भी शोक प्रकट किया, जबकि उसकी लाइफ में वो नहीं थी। 1 महीने के बाद ये ड्रामा लेके सामने आती है। किस लिए? सीबीआई का ड्रामा करती है कि अब 1.5 महीने तक बॉम्बे पुलिस ने ड्रामा कर लिया। सुसाइड का सारा कहानी सच्ची लगने लगी इसको, तो इसने अमित शाह को एक ट्वीट किया। ड्रामा। उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते हाउ
शी इज ए गर्लफ्रेंड। हाउ? सुशांत सिंह ने कभी इसको गर्लफ्रेंड बोल के कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, और इसके बहुत ज्यादा फोटोग्राफ भी नहीं है, 2-4 है बस। वो इसको लात मार के अपनी जिंदगी से बाहर निकालने वाला ही था, तब तक इसने मरवा दिया। इसको पता चल गया इस राक्षसी को कि मैं राक्षसी हूं, ये जान गया, और वो उसको छोड़ने वाली नहीं थी। उसका पैसा खा के, उसका खून चूस के उसका गला कटवा दिया उसने। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ये संजय रावत नाम के जोकर को कौन बोलता है एक नुस्खे? जो नुस्खे वो बोलती है वही संजय रावत बोलता है। उसकी माँ भी बाइपोलर से मरी, बाइपोलर की शिकार थी, मेंटल केस होके मरी। उसके पिताजी को बाइपोलर है, उसके पिताजी के साथ उसके संबंध ठीक नहीं थे। उसकी सिस्टर के साथ इसके संबंध नहीं ठीक थे। वो कभी अपने पिताजी को मिलने नहीं जाता था। हाँ, वो रिया चक्रवर्ती के प्रेम में लौटते रहता था। इतनी खूबसूरत, इतनी नंगी औरत कहाँ मिलेगी? तो ये सब बातें खूब चल रही थी। अब उसके जब पटना में FIR लॉन्च हुआ तो पटना पुलिस की ऐसी की तैसी कर दी। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ये महाराष्ट्र पुलिस ने, ये पूरे माफिया गैंग ने, और बिल्कुल उनको लाचार होके वापस जाना पड़ा। तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा, हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये गई सुप्रीम कोर्ट में, मनसिंदे मिला हुआ है फ्री का सेक्स के जोर पे, तो मनसिंदे चला गया सुप्रीम कोर्ट और रिलीफ मिल गया सुशांत सिंह राजपूत को। ये तो परमात्मा ही कर सकता है। और परमात्मा ने कैसे किया मैं आपको बता दूं। ये जनता के अंदर में जो जोश उमड़ा, जो प्यार उमड़ा, जो उसके लिए दया उमड़ी, वो एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है। और वो शक्ति हमेशा तक काम करेगी जब तक कि ये हत्यारे लोग हैंग टू डेथ तक नहीं पहुंच जाते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस केस को स्पेशल केस के तरह अपने संविधान के स्पेशल प्रावधान धारा 142 के अंदर पटना के जुरिस्डिक्शन को बरकरार किया। पहला रिलीफ। दूसरा रिलीफ मिला कि CBI को डेलीगेट कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तीसरा रिलीफ, जो सबसे बड़ा रिलीफ मिला, वो ये है कि बहुत ही एक्सप्रेस्ड वर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI विल बी कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर एनी FIR इन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये मेन किया कि अगर मर्डर का, सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी इंडियन जुडिशियरी को पता है मर्डर हुआ है, तो मर्डर का केस रजिस्टर करने के लिए कि स्पेशल पावर दिया सुप्रीम कोर्ट ने CBI को, जिसका कि CBI अभी तक मजाक बना रही। आगे वाले दिनों में पता चलेगा मजाक कितना महंगा पड़ सकता है। ये आरुषि तलवार का केस नहीं है, ना बनने देंगे। ये जिया खान का केस नहीं है, ना बनने देंगे। और ना सुनंदा पुष्कर का केस है, ना बनने देंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बना दिया और इसका बड़ा प्राइड भी फील करते हैं, तो वो करें, उनका संस्कार ऐसा कहता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियंस का कोई सिद्धांत नहीं होता। पॉलिटिशियंस का सिद्धांत होता है पैसा और पावर, गद्दी, बस, कोई सिद्धांत नहीं होता। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। तो किसी भी सिद्धांत में 100% तो एब्सोल्यूटनेस नहीं होती। तो अच्छे पॉलिटिशियन हैं तभी तो आज हिंदुस्तान बरकरार है, नहीं तो चाइना खा ले, पाकिस्तान जैसा
टूटा पूंजा हुआ कंट्री ही ये अटैक कर दे, कैप्चर कर ले, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ये जोकर जो है, सोनिया सेना के जोकर लोग जैसे बिहेव कर रहे हैं, ये मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, डेस्परेट हैं, कैसे सत्ता मिले, सत्ता लेके कहाँ जाएगा, तेरी ग्रैंड मदर कहाँ चली गई, उससे भी ज्यादा तो 20 साल तक सत्ते में थी, कहाँ चली गई, आज कौन याद करता है। अरे बाबर की सल्तनत का आज नामो निशान नहीं है, क्वीन विक्टोरिया की सल्तनत का कोई नामो निशान नहीं है। किसका नामो निशान यहाँ रहने वाला है? किसी का नहीं। सिर्फ धर्म बरकरार रहेगा, धर्म की शक्ति बरकरार रहेगी, और धर्म पे चलोगे तभी कोई अचीवमेंट होगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जनता समझ रही है तुम कितने ड्रामे कर रहे हो। तुम लोगों ने मिलकर रेप करवाया, उन लोगों को, परिवार वालों को पैसे दिया, हाँ, बीजेपी का गवर्नमेंट को गिराने के लिए गंदी गंदी हरकत करते हो, हाँ, देश को कमजोर बनाने के लिए चाइना के साथ हाथ मिलाते हो, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाते हो, हाँ, शर्म तो है नहीं कि शर्म आएगी, शर्म है ही नहीं तो शर्म कहां से आएगी। तो रिया चक्रवर्ती पे आते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो बिना पॉलिटिशियन, बिना पुलिस, बिना पैसे के जोर से ये इस तरह से केस जो विक्टिम बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस, ये रिया चक्रवर्ती की जादू है, समझे। ये पैसे का, सेक्स का और पावर का जादू है, और ये चल रहा है, और कब तक चलेगा ये हम लोग देखते हैं। तो रिया चक्रवर्ती कैसे अभी तक अरेस्ट नहीं हुई? क्यों मर्डर का केस नहीं जारी किया गया? क्यों नहीं किया गया? उसको ड्रग के मामले में दूसरे गली में घुसा दिया, और वो वेव करते हुए जा रही है पुलिस की गाड़ी में, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो मर्डर केस में नहीं फंसी, ये ड्रग फ्रग में तो साथ निकल ही जाएंगे। ये सब साजिश है, ये ड्रग का मामला, ये पैसे का मामला क्यों नहीं हुआ? ईडी ने क्यों नहीं निकाले पैसे? पैसे उड़ गए क्या सुशांत सिंह राजपूत के ये अकाउंट में से? तो ऐसा है कि आने वाले दिनों में, कल सुबह क्या ये अनाउंसमेंट होता है, देखते हैं। बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, हम भी जिंदा रहेंगे सुबह तक देखने के लिए क्या होता है, फिर आगे की स्ट्रेटजी बनेगी। और आप लोग जिनके अंदर परमात्मा की ताकत है, आज जो समंदर है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का, ये समंदर, ये शक्ति का ओशन, ये शक्ति का समंदर ऐसे ही उमड़ता रहना चाहिए। तो कल के बाद फिर आगे का कोर्स ऑफ एक्शन, आप लोग इत्मीनान रहिए, कोई ऑब्स्टेकल आ सकता है, टिक नहीं सकता, ये बिल्कुल ही गलत। ये और परमात्मा ने एक नहीं सैकड़ों साबुत अभी भी बरकरार रखे हैं, और सब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। और कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, ये सब बोलना अभी ठीक नहीं होगा, इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा। आगे का कोर्स बताना, और मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। तो तब तक के लिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ।